करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे बिजनेसमैन रतन टाटा पंचतत्व में विलीन हो गए। रतन टाटा पारसी समुदाय से संबंध रखते थे, इसलिए उनका अंतिम संस्कार दफनाकर या अग्निदाह संस्कार नहीं किया गया, बल्कि विद्युत शवदाह यानी इलेक्ट्रिक अग्निदाह किया गया। इससे अलग अगर बात करें पारसी धर्म में अंतिम संस्कार के तरीके की, तो पारसी धर्म में किसी के मृत्यु के बाद उसके शव को प्रकृति को सौंप दिया जाता है। अंतिम संस्कार के इस तरीके को टॉवर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। आइए जानते हैं पारसी धर्म में अंतिम संस्कार का क्या नियम है। पारसी धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़े नियम में मृतक शरीर को आसमान को सौंप दिया जाता है। पारसी समुदाय का मानना है कि प्रकृति ने हमारे शरीर की रचना की है, इसलिए इस शरीर को वापस से प्रकृति को सौंप देना चाहिए। पारसी समुदाय के लोग पर्यावरण प्रेमी माने जाते हैं। उनका मानना है कि मरने के बाद भी मनुष्य का शरीर प्रकृति के काम आ सकता है, इसलिए वे शव को गिद्धों के हवाले कर देते हैं, जिसे टॉवर ऑफ साइलेंस का नाम दिया गया है। पारसी समुदाय में दखमा यानी टावर ऑफ साइलेंस में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को दोखमे नाशिनी कहा जाता है। दखमा एक गोलाकार बनावट होती है जहां शव को रखा जाता है। इसमें शव को खुले में सूरज की रोशनी में रखा जाता है ताकि गिद्ध उसे खा सकें। पारसी मान्यता के अनुसार शव को जलाना या दफनाना प्रकृति को दूषित करना माना जाता है। भारत के प्रतिष्ठित बिजनेसमैन और करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा रहे रतन टाटा का 4 दिन पूर्व मुंबई के वर्ली श्मशान घाट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। रतन टाटा लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। रतन टाटा के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं कि उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा। कई लोगों का अनुमान था कि रतन टाटा पारसी समुदाय से संबंध रखते थे, इसलिए उनका अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाजों से ही किया जाएगा, लेकिन रतन टाटा के परिवार ने इलेक्ट्रिक अग्निदाह से उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। दूसरी तरफ बात करें पारसी धर्म में अंतिम संस्कार के नियम की, तो यह बहुत ही अलग है। ब्यूरो रिपोर्ट NP News 24।